कैसे हैं आप सब। आज हमने केमिकल रिएक्शन जो है उनकी एप्लीकेशन पढ़नी है। कल आपने केमिकल रिएक्शंस पढ़े थे, उसमें रीअरेंजमेंट एंड प्रोडक्ट फॉर्मेशन आपने पढ़ी थी। ये इसकी एग्जांपल सारी आप देख लें। आज हमने एप्लीकेशंस ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ना है, जिनका इस्तेमाल कहाँ पर होता है। एप्लीकेशन का मतलब होता है इस्तेमाल, यानी जो केमियाई अवामिल हो रहे हैं मुख्तलिफ़ तरह के, इनका इस्तेमाल हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कहाँ पर होता है। ठीक है, ये आज का हमारा टॉपिक है। तो केमिकल रिएक्शंस जो हैं हमारे इन्वायरमेंट में, हमारी सराउंडिंग में हर वक्त जो है वो हो रही होती हैं। जैसे जलने का अमल हमारे इन्वायरमेंट में हो रहा है, तो ये जलने का अमल बेसिकली केमिकल रिएक्शन के इस्तेमाल का एक तरीका है। इसी तरह से रेस्पिरेशन, सांस हम ले रहे हैं, मुख्तलिफ जानदार भी ले रहे हैं, तो ये भी केमिकल रिएक्शन के इस्तेमाल का एक तरीका है। फोटोसिंथेसिस कॉमन प्रोसेस है जो पौधों में होता है, ETC। इस तरह से और भी बहुत से केमिकल रिएक्शंस हैं जो हमारे इन्वायरमेंट में हर जगह पर हो रहे होते हैं और इनका इस्तेमाल जो है हम कर रहे होते हैं। आज मैं पहले आपको वन बाय वन सबके बारे में बताऊंगी। पहला है बर्निंग। बर्निंग का क्या मतलब है? जलना। अब क्या जल रहा है? मुख्तलिफ तरह के फ्यूल्स हमारे इन्वायरमेंट में जल रहे होते हैं। जैसे पेट्रोल है, हम उसको जला रहे हैं। नेचुरल गैस है, हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ETC। तो ये मुख्तलिफ तरह के फ्यूल जो हम जलाते हैं, इनके जलाने से हमारी बहुत सी चीज़ें जो हैं वो काम के करने के काबिल होती हैं। हमारी यानी हमारी मशीन, हमारे फूड प्रोडक्ट्स हैं, वो इसी फ्यूल्स की बदौलत जो हैं वो इस्तेमाल हो रही होती हैं, काम में लाई जा रही होती हैं। तो केमिकल रिएक्शन जो है हमारे आम काम के दौरान जो है वो इसका इस्तेमाल हो जाता है। अब मैं ये जो फ्यूल की एग्जांपल लिखी है वन बाय वन इनका समझाती हूँ। जैसे ये पेट्रोल है, मैं इसकी एग्जांपल पहले आपको समझाती हूँ। पेट्रोल है, इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है? हमारी मुख्तलिफ तरह की व्हीकल्स, हम मुख्तलिफ तरह की गाड़ियों में पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं उनको जलाने के लिए। तो ये पेट्रोल काम कैसे करता है, कैसे केमिकल रिएक्शन करता है और उसके नतीजे में गाड़ी चलती है। तो पेट्रोल करता क्या है? बर्निंग ऑफ पेट्रोल इन व्हीकल इंजन। हमारी जो गाड़ी है उसका इंजन जो है, जब उसके अंदर पेट्रोल को जलाया जाता है। कैसे जलाया जाता है? जब हम अपनी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, हम उसको स्टार्ट करते हैं तो उसके ज़रिए से जो इंजन होता है उसमें मौजूद पेट्रोल जो है वो जलना शुरू हो जाता है। इसके जलने से होता क्या है? इसके जलने से गैसेस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती हैं हमारे इंजन में, और इन गैसेस के प्रोड्यूस होने से क्या होता है? प्रेशर डेवलप हो जाता है। अब ये जो प्रेशर डेवलप हुआ है ये करता क्या है? ये प्रेशर जो है आपके इंजन का जो ढक्कन है उसको मूव करना शुरू कर देता है। मूव द पिस्टन, पिस्टन ढक्कन को बोलते हैं ऑफ इंजन। अब यहाँ पर ये जो एनर्जी थी बर्निंग की, ये हीट एनर्जी थी, और ये किस में कन्वर्ट हो रही है? जब आपका मूव कर रहा है पिस्टन तो ये मैकेनिकल एनर्जी में, हल्की तवानाई में कन्वर्ट हो रही है। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ हीट एनर्जी, और इसकी कन्वर्जन किस में हुई है? मैकेनिकल एनर्जी में। जब ये मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है तो इसके नतीजे में आपकी जो गाड़ी है वो चलना शुरू हो जाएगी। यूँ केमिकल रिएक्शन जो हो रहा है इसके नतीजे में आपका इस्तेमाल हो रही है व्हीकल, गाड़ी इस्तेमाल हो रही है। ये पहला इस्तेमाल हो गया केमिकल रिएक्शंस का, जो कि एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की शक्ल में आपको नज़र आ रहा है। अब हम दूसरी एग्जांपल देखते हैं। सेकेंड एग्जांपल बर्निंग की देखो। बर्निंग ऑफ फ्यूल इन किचन। आपके जो किचन है, बावर्ची खाना है, वहाँ पर भी फ्यूल का इस्तेमाल हो रहा था। वो कौन सा फ्यूल होता है? मीथेन गैस। अब कौन सा केमिकल रिएक्शन होगा? हीट एनर्जी की कन्वर्जन का केमिकल रिएक्शन होगा। यहाँ पर फ्यूल जब जलेगा तो उसके नतीजे में हीट एनर्जी जो है प्रोड्यूस्ड होगी, और इस हीट एनर्जी को क्या किया जाएगा? यूज़ किया जाएगा टू कुक फूड, खाना बनाने के लिए। यूँ सेकेंड एग्जांपल जो है केमिकल रिएक्शन के इस्तेमाल की वो आपकी कंप्लीट हुई। थर्ड में हम देखेंगे बर्निंग ऑफ फ्यूल इन इंडस्ट्रीज। आपने देखा है इंडस्ट्रीज जो है, सनतें जो हैं, वहाँ पर भी ईंधन को जलाया जाता है काम करने के लिए। तो वहाँ पर किस तरह से फ्यूल जलता है? जब फ्यूल को हम सनतों में जलाते हैं तो इसके नतीजे में भी हीट ही प्रोड्यूस होती है।
और ये जो हीट प्रोड्यूस होती है इसको यूज़ किया जाता है नेक्स्ट स्टीम बनाने के लिए। फ्रॉम वाटर, जो पानी मुख्तलिफ मशीनों में टरबाइन्स में यूज़ हो रहा है उसको स्टीम के लिए जो है कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जो इस्तेमाल किया जा रहा है स्टीम फॉर्म में, यहाँ से आपकी मशीन्स हैं वो रन करेंगी, वो चलेंगी। यूँ एक आपका सेल्फ मटेरियल था फ्यूल, जिसको आप इन्वायरमेंट में मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, खाना बनाने के लिए भी, इंडस्ट्रीज़ के फ्यूल के तौर पर भी, वहाँ पर मशीनों को जलाने के लिए, और अपनी जितनी भी व्हीकल्स हैं उनमें भी आप फ्यूल इस्तेमाल करते हुए उन अपनी व्हीकल्स को चला रहे थे। यूँ केमिकल रिएक्शन का एक इस्तेमाल आपने पढ़ लिया। सेकेंड इस्तेमाल आप देखते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस में किस तरह से कर रहे होते हैं। जी, एप्लीकेशन आपने बर्निंग की पढ़ ली। अब हम सेकेंड एप्लीकेशन देखते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या हो रहा था? रेस्पिरेशन प्रोसेस जो है इसमें बेसिकली जैसे हम फ्यूल्स को जलाते हैं तो फ्यूल को जलाते वक्त ऑक्सीजन गैस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इन्वायरमेंट से हम ऑक्सीजन ले रहे होते हैं। तो वो ऑक्सीजन गैस किस लिए इस्तेमाल हो रही थी? उसका मकसद ही होता है लेने का, इस्तेमाल करने का, कि जो हमारा फ्यूल है, चाहे वो पेट्रोल है चाहे वो जो है मीथेन गैस है, उसमें मौजूद जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, बेसिकली ये बॉन्ड जो है वो टूटता है ऑक्सीजन गैस की वजह से। इसी तरह जैसे हम फ्यूल में ऑक्सीजन गैस का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह रेस्पिरेशन प्रोसेस में भी ऑक्सीजन गैस जो है ये यूज़ की जाती है, इसका यूजेस होता है, इसको इस्तेमाल किया जाता है। किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? कि जो हमारे सेल्स होते हैं ना, जब हम खुराक लेते हैं तो हमारे सेल्स उस खुराक को इस्तेमाल करते हैं एनर्जी हासिल करने के लिए। तो सेल्स में मौजूद जो फूड होता है, खाना होता है हमारा, वो क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स वगैरह, ये सारे मटेरियल होते हैं। तो इनमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होता है, यानी ये मटेरियल जो है ये कार्बन और हाइड्रोजन एटम से मिलकर बने होते हैं। तो ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है इसको तोड़ना है, तो इसके लिए ये ऑक्सीजन जो है वो यूज़ अप होती है। इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटते हैं और फिर सेल जो है एटीपी की सूरत में एनर्जी जो है वो हासिल करता है, और इस सारे प्रोसेस को जो है वो बोला जाता है सेलुलर रेस्पिरेशन। यूँ एक केमिकल रिएक्शन जो है सेलुलर रेस्पिरेशन के ज़रिए से इस्तेमाल हो रहा होता है एनर्जी हासिल करने के लिए। अब मैं आपकी इसकी केमिकल रिएक्शन जो है वो दिखाती हूँ इक्वेशन फॉर्म में। ये आपकी ग्लूकोज है और इसका फार्मूला है C6H12O6, और ऑक्सीजन जो हम इन्वायरमेंट से ले रहे हैं। अब ये करेगी क्या? ऑक्सीजन ये कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को तोड़ेगी और इसको किस में कन्वर्ट करेगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, और साथ में जो है वाटर बनाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है हम एक्सेल कर देंगे, वाटर का इस्तेमाल कर लिया जाएगा, प्लस एनर्जी, और इसके साथ एनर्जी भी मिलेगी। और ये जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, दिस एनर्जी प्रोड्यूस्ड इज यूज्ड टू परफॉर्म all the functions of living organism। जो जानदार हैं उनके जिस्म के मुख्तलिफ कामों को करने के लिए ये एनर्जी जो है वो इस्तेमाल हो जाएगी। यूँ एक केमिकल रिएक्शन जो है वो चलता है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन चलेगा और केमिकल रिएक्शन के ज़रिए से रेस्पिरेशन का अमल कंप्लीट होगा। थर्ड एग्जांपल है हमारी फोटोसिंथेसिस, उसको देखते हैं जी। नेक्स्ट हम देखेंगे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस बेसिकली क्या है? फोटो मीन लाइट, सिंथेसिस मीन टू प्रिपेयर। फोटोसिंथेसिस ऐसा अमल है जिसमें केमिकल रिएक्शन के ज़रिए से जानदार पौधे जो हैं वो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है सिर्फ आपको पौधों में मिलेगा, और सिर्फ वही लाइट की रोशनी में ना, सूरज की रोशनी में खुराक तैयार करेंगे। यहाँ जो अहम चीज़ आपने याद रखनी है वो ये है कि फोटोसिंथेसिस के लिए जो प्लांट्स हैं उनके पास क्लोरोफिल का होना ज़रूरी है। क्लोरोफिल जो है ग्रीन पिगमेंट होता है। जो आपके पौधे होते हैं इनका सब्ज़ रंग जो है वो इसी पिगमेंट की वजह से होता है, और अगर पौधों का रंग जो है वो सब्ज़ होगा
तभी वो खुराक खुद बना सकेंगे। जिनके पास ये ग्रीन पिगमेंट नहीं होगा क्लोरोफिल, वो पौधे खुराक तैयार नहीं करेंगे। अब वो कैसे करते हैं वो तैयार, उसको देखते हैं। अच्छा जी, ये आपके रूट हैं और ये इनके ऊपर रूट हेयर्स मौजूद हैं। ये आपके स्टेम पार्ट है, तना, और ये आपकी लीव्स एंड ब्रांचेस। इन दोनों को कलेक्टिवली शूट सिस्टम कहा जाता है। अच्छा, अब होता क्या है, जब आप किसी भी पौधे को पानी देते हो ना और खाद वगैरह डालते हो, मिनरल्स देते हो, तो ये वाटर प्लस मिनरल जो है रूट हेयर के ज़रिए से एब्जॉर्ब किया जाता है। रूट हेयर्स जो हैं इनको जज़ब करते हैं और जज़ब करके जो आपका स्टेम पार्ट है वहाँ पर भेजते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको स्टेम को समझाऊंगी, पहले आपने ध्यान से देखना। ये आपका जो तना है, इस तने के अंदर बेसिकली वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, नालियाँ होती हैं। और वो दो नालियाँ कौन सी होती हैं, एक होती है फ्लोएम और एक होती है जाइलम। अब ये जो फ्लोएम वेसल है, इसका काम क्या है, इसने करना क्या है, स्टोरेज ऑफ फूड। जो खाना बना रहा है पौधा, उस खाने को स्टोर जो है इस नाली में किया जाएगा। जाइलम क्या करती है, वेसल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। आपकी रूट हेयर्स जो पानी अब्जॉर्ब कर रही हैं, जमा कर रही हैं, जब उन्होंने तने में आना है ना, ये रूट हेयर से पानी जो एब्जॉर्ब हुआ है ये तने में आया, तो ये तने के किस हिस्से में जाएगा, जाइलम वाले पोर्शन में जाएगा। जो जाइलम वेसल है ये इस पानी को रिसीव करेगी। ठीक है, अब डायग्राम में आओ, ओरिजिनल में। इस डायग्राम में देखो कि रूट हेयर्स एब्जॉर्ब हुए। ऑस्मोसिस एक प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए से रूट हेयर से स्टेम में जो है पानी जाता है। इसकी जो जाइलम की नालियाँ, वो जाइलम की नालियाँ इस पानी को पत्तों में मौजूद जो जाइलम वेसल्स हैं वहाँ तक लेकर जाएंगे। ये पानी ऊपर पहुँच गया। अब क्या हो रहा है, सनलाइट जो है आपको मिल रही है पौधे को। इस सनलाइट को जो पत्ते होते हैं वहाँ पर स्टोमेटा जो है एक स्ट्रक्चर होता है। ये स्मॉल पोर्स होते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं और ये खुलते और बंद होते हैं। जब ये खुलते हैं ना, तो इसके खुलने से सनलाइट, सूरज की रोशनी जो है वो पत्तों में मौजूद मेसोफिल सेल्स तक जाती है। और मेसोफिल सेल्स जो हैं इनमें स्पेस जो होती है ना, उसमें सारा पानी आया होता है नीचे से, और ये पानी जो है मिक्स करता है अपने अंदर। आपकी सनलाइट की रोशनी मिलने से केमिकल रिएक्शन प्रोसेस शुरू हो रहा है। आपके इन्वायरमेंट इर्द गिर्द का जो माहौल है, क्योंकि पौधा जो है वो लगा हुआ है, ठीक है, तो आपके इन्वायरमेंट में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो इधर जा रही है, और आपका पानी जो मेसोफिल सेल्स के अंदर मौजूद है वो इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिसीव करता है और अपने अंदर डिजोल्व करता है, हल करता है। और सूरज की रोशनी जब इस हलशुदा मवाद पर पड़ती है मेसोफिल सेल्स पर, तो क्या होता है, रिएक्शन शुरू हो जाता है, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन शुरू होता है और वो केमिकल रिएक्शन क्या करता है, वो पौधे की खुराक ग्लूकोज बनाना शुरू कर देता है। मैं नीचे लिख रही हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड इक्वेशन फॉर्म प्लस वाटर, ये दोनों मिक्सअप हो रहे हैं, और इनके मिक्सअप होने से किसकी रोशनी में, सूरज की रोशनी में। सेकेंड वन, क्लोरोफिल पिगमेंट मौजूद होना चाहिए लाजमी। ये अगर दोनों चीज़ें पत्ते में मौजूद हैं, पौधे में मौजूद हैं, तो ये दोनों जो मिक्स हुए हैं सनलाइट की रोशनी को इस्तेमाल करेंगे केमिकल रिएक्शन शुरू करने के लिए, और इसके नतीजे में ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस एनर्जी, ये तीन चीज़ें जो है बना देंगे। ग्लूकोज जो है ये उनका खुराक है, खाना है, ठीक है, जो बन गया है केमिकल रिएक्शन के नतीजे में। ऑक्सीजन गैस इन्वायरमेंट में दोबारा स्टोमेटा के ज़रिए से बाहर चली जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि पौधे जो हैं इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़रूरी हैं। माहौल में जो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है वो इन्हीं पौधों से पूरी होती है और हमारा माहौल जो है वो सही रहता है। तो ये जो ऑक्सीजन गैस है ये बाहर निकल जाएगी। ग्लूकोज का जो फूड तैयार किया है वो इस फ्लोएम की नालियों में आकर मूव करना शुरू कर देगा।
पौधा जो है अपने पत्तों को, ब्रांचेस को, स्टेम को, रूट को, सबको फ्लोएम जो है प्रोवाइड करेगा और उसके बाद जो फूड बच जाएगा उसे इन्हीं नालियों में स्टोर कर लेगा बाद में इस्तेमाल करने के लिए। यूँ जी ये खुराक तैयार हुई है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के ज़रिए से। इसका केमिकल रिएक्शन जो है वो सनलाइट के ज़रिए से हो रहा है और आप इस केमिकल रिएक्शन को जो है इस्तेमाल करते हुए जानदार अपनी खुराक तैयार कर रहे हैं। ये आपकी थर्ड एग्जाम्पल हुई। अब फोर्थ एग्जाम्पल देखेंगे। इसकी फोर्थ एग्जाम्पल जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे क्या है, उसको डिस्कस करेंगे। तब तक स्टे इन टच, स्टे सेफ, अल्लाह हाफ़िज़।